साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि कॉपरेकर संख्या जो कि आपके मैथ्स के सिलेबस में न्यू कॉन्सेप्ट जुड़ा है उसका वीडियो लाइए। तो ये रही साथियों, पूरे तैयारी के साथ और फुल कॉन्सेप्ट के साथ। इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। पूरा इतिहास से लेकर हर एक पॉइंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरा तैयारी हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, जिसमें कॉपरेकर संख्या, कॉपरेकर स्थिरांक और कॉपरेकर रूटीन जैसे महत्वपूर्ण शब्दावली को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय एवं पृष्ठभूमि जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में गणित विषय के अंतर्गत कॉपरेकर संख्या को नया जोड़ा गया है, जो कि अभी हाल ही में जो कक्षा 6वीं का नवीन पाठ्य पुस्तक परिवर्तन हुआ है उसमें भी यह ऐड है। वहीं से इस कॉन्सेप्ट को इसके सिलेबस में भी जोड़ा गया है। आइए कॉपरेकर संख्या का इतिहास एवं खोजकर्ता के बारे में एक संक्षिप्त परिचय के रूप में जानते हैं। महान भारतीय गणितज्ञ डॉक्टर दत्तात्रेय रामचंद्र कॉपरेकर, जिन्हें शॉर्ट में डॉक्टर DR कॉपरेकर के नाम से जाना जाता है। इनके जन्म जो है या कर्मभूमि महाराष्ट्र भारत में देवलाली में गणित शिक्षक के रूप में कार्य किया, जो कि नासिक से बिलोंग करते थे। योगदान की बात करें, इन्होंने संख्याओं के अद्भुत गुणों पर शोध किया तथा कॉपरेकर संख्या एवं कॉपरेकर स्थिरांक की खोज की। प्रारंभ से ही ये कोई पेशे से वैज्ञानिक या गणितज्ञ नहीं थे, लेकिन इनका जो खोजी प्रवृत्ति, अंकों के साथ ज्यादातर समय बिताना, वो अपने आप को नंबरों में बेपनाह मोहब्बत के नाम से अपने ही नाम गणितानंद रख दिए थे। याद रखिएगा, कॉपरेकर जी खुद को गणितानंद कहते थे, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो गणित में ही आनंद पाता हो। वे अक्सर कहते थे, जैसे एक शराबी अपनी शराब में डूबा रहता है, वैसे ही मैं हर नंबर के नशे में डूबा रहता हूं। वे दिन रात कागज और कलम लेकर बैठते थे और संख्याओं को आपस में जोड़ने, घटाने और उनके वर्गों के नए नए पैटर्न खोजने में व्यस्त रहते थे। तो इस प्रकार अंकों के उलटने पलटने के दौरान इस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की खोज हुई। तो ये रही इनका संक्षिप्त परिचय। चलिए, तो अब हम कॉपरेकर संख्या को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। याद रखिएगा, कॉपरेकर संख्या अलग है, कॉपरेकर स्थिरांक भी अलग है, और इसमें जो की पॉइंट है कॉपरेकर रूटीन, उसको भी जानने वाले हैं। चलिए बेहतर तरीके से हम समझने वाले हैं कॉपरेकर संख्या को। परिभाषा देखते हैं। वह धनात्मक पूर्णांक n जिसका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या को दो भागों में विभक्त कर पुनः आपस में जोड़ने पर मूल संख्या n ही प्राप्त होती है, तो उसे कॉपरेकर संख्या कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक संख्या लेते हैं 9 और 9 का वर्ग कर देते हैं, और वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है इसका वर्ग संख्या 81, और इसको फिर से बांट देते हैं। ये इस प्रकार बांट देते हैं 8 धन 1, इसी को आपस में जोड़ देते हैं दो भागों में बांटकर, तो ये फिर से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस संख्या को कॉपरेकर संख्या कहते हैं। ये सभी संख्याएं कॉपरेकर संख्या नहीं होती, याद रखिएगा, बहुत ही गिनी चुनी हैं। तो उसी को हम समझने वाले हैं। आइए इसका प्रोसेस समझेंगे कि कॉपरेकर संख्या हम कैसे निकालते हैं। इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन है। सभी संख्याएं कॉपरेकर संख्या नहीं हो सकती, क्यों? तो आइए देखते हैं। चरण फर्स्ट की बात करें तो दी गई संख्या n का वर्ग ज्ञात करें, और चरण 2 बताता है कि वर्ग प्राप्त संख्या को दाहिनी ओर से उतने अंकों में तोड़े या बांटे जितनी मूल संख्या में अंकों की संख्या थी। चरण 3 बताता है कि दोनों भागों को आपस में जोड़े, और चरण 4 बताता है यदि योगफल मूल संख्या n के बराबर आए तो वह संख्या कॉपरेकर संख्या होगी। जैसे कि हम एक और उदाहरण लेते हैं कि सभी संख्याएं कॉपरेकर संख्या नहीं होती, तो 15 का वर्ग ले लेते हैं। हमें दूसरा पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। दूसरे चरण को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके भी बांटने का नियम है। 15 का वर्ग लेते हैं तो 15 का वर्ग होता है 225, तो इसको भी हम बांट सकते हैं। चूंकि दो भागों में बांटना है तो हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो बांटेंगे कि यह 2 धन 25 हो सकता है, या दूसरा हो सकता है कि 22 धन
5। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वैलिड होगा, या तो ये वैलिड होगा या तो ये वैलिड होगा। अब हमारा जो चरण 2 है वो बताता क्या है, उस पर डिपेंड करता है। वर्ग प्राप्त संख्या को दाहिने ओर से उतने अंकों में तोड़े या बांटे जितनी मूल संख्या में अंकों की संख्या है। तो मूल संख्या में अंकों की संख्या कितनी है, ये 2 डिजिट है, 2 अंकों का है, तो 2 अंक दाहिनी ओर होनी चाहिए। इसमें 2 अंक दाहिनी ओर किसमें दिखाई दे रहा है, इसमें, कि इसमें दाहिनी ओर आपका यहां पर 2 अंक है। अर्थात जब 2 अंक की संख्या है तो हमें इकाई तरफ से 2 अंक पहले छोड़ देना है दाहिनी तरफ, और उसके बाद जो बचत संख्या है उसको फिर बाद में लेना है। अगर वो 5 संख्या है, जैसे कि एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, ये इस प्रकार 5 संख्या है और हम इसका मान लो 3 संख्या का वर्ग देख रहे हैं, ये 3 अंकों का मान लेते हैं, ये 3 अंकों का ये वर्ग संख्या है, और इसको हम बांटेंगे तो पहले हम 3 अंक निकाल देंगे, अर्थात ये इस प्रकार बटेगा। याद रखिएगा 3 अंक का रहेगा तो 3 अंक पहले लास्ट तरफ दाहिने तरफ हो जाएगा, फिर बचत 2 अंक, इस प्रकार 2 भागों में बांटना है। तो वैलिड कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये 2 अंक का है। अब इसको आपस में जोड़ के देख लीजिए, 2 धन 25 और इसका जोड़ने पर 27 आ रहा है, जो कि मूल संख्या हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये 15 जो है कॉपरेकर संख्या नहीं है। आइए अब हम कॉपरेकर संख्या के महत्वपूर्ण नियम को समझते हैं। पहला नियम है शून्य से बड़ा मान। संख्याओं को जब 2 भागों में तोड़ते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि दाहिना भाग शून्य से बड़ा होना चाहिए, कभी भी शून्य से छोटा संख्या नहीं होनी चाहिए। मान लो 20 संख्या है और इसको 2 भागों में बांटते हैं तो ये लास्ट में दाहिने तरफ 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। याद रखिएगा। नियम 2 कहता है कि संख्या 10 की अपवाद की स्थिति में 10 का वर्ग करते हैं। ये देख सकते हैं ऊपर बोला गया है उसी का बताया गया है, 10 का वर्ग करते हैं तो ये 100 आया। अब ये 10 अंक कितने अंक का है, 2 अंक का है, तो हम लास्ट तरफ से दाहिने तरफ से 2 डिजिट पहले छोड़ देते हैं, फिर इसको 2 भागों में बांट कर हम इसको आपस में जोड़ते हैं। तो ये ऑलरेडी यहीं से नियम को, पहले नियम को ये जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, अर्थात ये दाहिने तरफ 0 0 हो गया, जो 0 नहीं होनी चाहिए बोला गया है। तो ये ऑलरेडी बता दिया कि ये कॉपरेकर संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यहां पर बताया गया कि ये कॉपरेकर संख्या नहीं है 10। नियम 3 बोलता है कि संख्या 1 का अपवाद, 1 को कॉपरेकर संख्या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। जैसे कि 1 की स्थिति में हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आता है। अब इसको आपस में बांटेंगे तो यह 1 अंक है, तो इसको बांटने के लिए हम 2 तरीका अपना सकते हैं। 0 धन 1, ये देख सकते हैं ये नियम को भी फॉलो कर रहा है कि इसके दाहिने तरफ 0 से बड़ा है, और हम इसको 0 लगाकर भी जोड़ सकते हैं। 0 लगाकर जोड़ेंगे तो भी यह 1 ही आएगा, अर्थात अपने मूल संख्या को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए 1 जो है सबसे छोटी कॉपरेकर संख्या है, याद रखिएगा। वही नियम 4 की बात करें तो 9 की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं वो सभी कॉपरेकर संख्याएं होती हैं। 9, 99, 999, 9999, जितने भी आगे आपकी 999 जो इसके श्रृंखला में होंगे वो सभी 999 वाला आपके कॉपरेकर संख्याएं होती हैं। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है और पूछा जा सकता है। उदाहरण एवं विस्तृत व्याख्या की बात करें तो हम ये 9 एक कॉपरेकर संख्या है, तो हमने 9 के बारे में देखी कैसे ये कॉपरेकर संख्या है, तो ये बांटकर यहाँ पर समझाए हैं। ये इसलिए हम सभी उदाहरणों को शामिल किए हैं क्योंकि आप जब पीडीएफ का अध्ययन करेंगे तो आपको किसी प्रकार का ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत न पड़े, इसलिए हम इतना आसानी से समझने वाला पीडीएफ तैयार किए हैं कि कोई भी नया व्यक्ति भी इसे पढ़कर समझ जाएंगे। इतना सरल भाषा में तैयार किए हैं पीडीएफ को। तो मूल संख्या आपका मान लो 45, 45 का वर्ग करते हैं तो 45 का वर्ग होता है 2025, और इसको बांटते हैं चूंकि 2 अंक, ये तो 2 अंक में ऑलरेडी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम दाहिने तरफ छोड़े 2 अंक या शुरू तरफ तो 2 ही छूटेगा। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं तो ये मिल जाता है 45, जो कि मूल संख्या प्राप्त हो चुका। अब ये कॉपरेकर संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 55। 55 की बात करें तो 55 में भी इस 55 का वर्ग होता है 3025, और इसको यदि आपस में जोड़ते हैं तो यह जो है 55 ही प्राप्त होता है, तो ये भी एक कॉपरेकर संख्या होगी। आगे है क्या 297 एक कॉपरेकर संख्या है, तो इसका भी अगर वर्ग करके देख लीजिएगा आपको 88,209 प्राप्त होंगे। अब इसको कैसे बांटेंगे कि हम ये 882 धन 09 करेंगे कि ये
देखा जाए तो 88 धन 209 करेंगे, बताइए। इसके आधार पर चूंकि ये इसका मूल संख्या 3 अंक का है तो 3 अंक हम दाहिने तरफ पहले छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जितने अंक का होगा उतने अंक दाहिने तरफ लास्ट तरफ छोड़ना है, उसके बाद बचत अंक को दूसरे भाग में रखना है। यदि अब उसके बाद जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ने के बाद 209 में 88 को जोड़ेंगे तो 8 9 17 की 7 हासिल 1 1 और 8 9 और ये 297 पुनः प्राप्त हो गया, तो ये कॉपरेकर संख्या होंगे। आइए अब हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ये जरूर इससे प्रश्न बन सकता है। पूरक कॉपरेकर संख्या, 2 अंकों एवं 3 अंकों की कॉपरेकर संख्याएं पूरक जोड़ों के रूप में पाई जाती है। जैसे कि 2 अंकों का पूरक नियम, 2 अंकों वाली पूरक कॉपरेकर संख्याओं का योग हमेशा 100 होगा। याद रखिएगा, हम ऐसे 2 कॉपरेकर संख्या को जोड़ें, यदि उसका योगफल 100 आ जाता है तो उसको पूरक कॉपरेकर संख्या कहेंगे। जैसे कि अभी हम ऊपर देखें, 45 भी कॉपरेकर संख्या है और 55 भी। अगर इन दोनों को जोड़ा जा रहा है जो कि 100 प्राप्त हो रहा है तो इसमें बोला जाएगा पूरक कॉपरेकर संख्या। वही 3 अंकों का पूरक कॉपरेकर संख्या जो है 297 और 703 है। 703 भी आपका कॉपरेकर संख्या है और 297 भी 3 अंकों में, और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो 1000 प्राप्त हो जाता है। तो 3 अंकों वाली पूरक कॉपरेकर संख्याओं का योग हमेशा 1000 होता है। वही 4 अंकों का पूरक नियम की बात करेंगे तो 4 अंकों वाली पूरक कॉपरेकर संख्याओं का योग हमेशा 10,000 होता है, जिसमें 4950 और 5050 ये 2 पूरक कॉपरेकर संख्याएं हैं जिनके योगफल 10,000 होता है। तो ये आपके पूरक कॉपरेकर संख्याओं को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम कॉपरेकर स्थिरांक की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आप लोग को अभी तक वीडियो देखे होंगे तो 4 अंकों का कॉपरेकर संख्या के बारे में ज्यादातर लोग वीडियो बना चुके हैं। इसके बारे में हमने जब बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आया तो हम क्या यूनिक बता सकते हैं, कैसे जानकारी, तो इस पर गहन खोज पड़ताल के बाद हमने बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करें ताकि आपको नया से नया नॉलेज मिल सके। तो 3 अंकों का भी कॉपरेकर स्थिरांक निकाला गया है जो कि 495 है और 4 अंकों का कॉपरेकर स्थिरांक आपका 6174 है। ज्यादातर लोग इसके बारे में ज्यादातर जिक्र किए हैं। तो कॉपरेकर संख्या के अलावा डॉक्टर D.R. कॉपरेकर ने कॉपरेकर स्थिरांक या कॉपरेकर कांस्टेंट की खोज की। कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो हर स्थिति में उसका मान बिल्कुल भी नहीं बदलता। कांस्टेंट मतलब स्थिर, स्थिरांक जिसका नाम है स्थिर रहता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं 3 अंकों का यदि कॉपरेकर स्थिरांक पूछा जाएगा तो 495 और 4 अंकों का कॉपरेकर स्थिरांक पूछा जाएगा तो 6174। चूंकि हम इस सिलेबस में कॉपरेकर संख्या के बारे में जोड़ा गया है, कॉपरेकर स्थिरांक के बारे में नहीं, लेकिन एक ही व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है तो दोनों को जानना बहुत जरूरी है। कि कॉपरेकर प्रक्रिया की बात करें तो किसी भी 4 अंक की संख्या जिसमें कम से कम 2 अंक भिन्न हो, इसको भी याद रखेंगे। 4 अंक हमें ऐसे लेना है, यदि हम 6174 प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं कोई 3 अंक लेकर, और उसको जो हम 4 अंकों में प्रोसेस करेंगे वही आप 3 अंक में भी प्रोसेस कर सकते हैं, और 495 आपको 3 स्टेप के बाद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कोई भी 4 अंक का हमें संख्या लेना है जिसमें कंडीशन ये कहता है कि कम से कम 2 अंक भिन्न हो। ऐसा नहीं कि 4 अंक ले लिए और वो सभी संख्या इस प्रकार हो, ये बिल्कुल कॉपरेकर संख्या नहीं निकाल पाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि इसका हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल ही नहीं सकते। इसका असेंडिंग ऑर्डर भी वही रहेगा और डिसेंडिंग ऑर्डर भी वही रहेगा, तो इसका तो 0 आ जाएगा, वहीं पर खत्म। कम से कम 2 अंक भिन्न हो। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, मान लो कर दिए कि आप इस प्रकार, ये कर सकते हैं क्योंकि कम से कम 2 अंक भिन्न हो बोला गया है। तो अंकों को घटते क्रम में लिखकर सबसे बड़ी संख्या बनाएं और अंकों को बढ़ते क्रम में लिखकर सबसे छोटी संख्या बनाएं, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएं। प्राप्त परिणाम पर यही प्रक्रिया तब तक दोहराए जब तक स्थिर मान या कांस्टेंट स्थिरांक प्राप्त ना हो जाए। जैसे कि एक उदाहरण लिया गया है 3524 का, और इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, एक बार घटते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहला बड़ी संख्या पहले आएगा, ये इस प्रकार इसको हम लिख दिए घटते क्रम में, और एक बार बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर ये बढ़ते जाएगा इस प्रकार। अब इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3087। अब 3087 को फिर से हम क्या करेंगे, एक बार घटते क्रम में एक बार बढ़ते क्रम में, तो इसमें बड़ी संख्या जब हम 8 7 3 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा। और इसी का
अगर हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो इसका बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 0378 और इसको घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 8352। फिर से हम इसको उसी प्रकार करेंगे, एक बार घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सबसे बड़ी 8 है, 5 फिर 3 फिर 2। अब इसको छोटी लेंगे 2 3 5 8, फिर से इसको घटा देंगे, तब हमें देखिए 6174 प्राप्त हो जाएगा। ज्यादातर आपको 3 स्टेप में ही प्राप्त हो जाएगा, अधिकांशतः याद रखिएगा। तो इसको बोला जाता है। अब इसको आप क्या करेंगे, फिर से अगर आप 6174 को ही आप फिर से क्या करेंगे, घटते क्रम में लिख लीजिए 7 6 4 1, और एक बार बढ़ते क्रम में 1 4 6 7, इसको घटा के देख लीजिएगा, आपको फिर से यही अंक प्राप्त होगा। अब बार बार 6174 ही प्राप्त होते जाएगा, तो ये कांस्टेंट प्राप्त होगा, अर्थात ये अब बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसको कॉपरेकर स्थिरांक बोला गया है। एक स्थिति ऐसे आती है कि बार बार करने के बावजूद यही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इसे उनके नाम पर, इनका जो कॉपरेकर जी है, डॉक्टर कॉपरेकर, उनके नाम पर इस संख्या को कॉपरेकर स्थिरांक बोला गया। आइए अब हम प्रमुख कॉपरेकर संख्याओं की सूची देखते हैं कॉपरेकर स्थिरांक जानने के बाद, चूंकि कॉपरेकर संख्या और कॉपरेकर स्थिरांक दोनों अलग अलग हैं। यदि पूछा जाता है कि 1 से 100 तक के बीच कितनी कॉपरेकर संख्याएं होती है, तो 1 2 3 4 5, 5 कॉपरेकर संख्याएं होती हैं, जिसमें 1 सबसे छोटी है और 100 तक में 99 सबसे बड़ी है। 100 तक में याद रखिएगा, 1 से 100 तक कितनी कॉपरेकर संख्याएं होती है, तो टोटल 5 होती है। और पूरक कॉपरेकर संख्या कौन कौन सा है, तो 45 और 55। नेक्स्ट देखेंगे, 1000 से अगर 1 से 1000 तक बोला जाता है कितनी कॉपरेकर संख्या है, 1 से 1000 तक, तो याद रखिएगा 1 को शामिल करते हुए, क्योंकि 1 से बोला गया है, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 100 तक बोला जाएगा तो 5, और 1 से 1000 तक बोला जाएगा तो 8। वही 1 से 10,000 तक बोला जाएगा तो ये और संख्या ऐड हो जाएगा इसमें। अगर 10,000 तक बोला जाता है तो ये संख्याएं और ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये रही कॉपरेकर संख्या और कॉपरेकर स्थिरांक। आइए अब इतना होने के बाद टॉप 31 लाइनर महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। कॉपरेकर संख्या की खोज किसने की, तो डॉक्टर D.R. कॉपरेकर, दत्तात्रेय रामचंद्र कॉपरेकर ने की थी। डॉक्टर D.R. कॉपरेकर महाराष्ट्र के एक भारतीय गणितज्ञ थे। कॉपरेकर संख्या का उल्लेख कक्षा 6वीं के गणित पाठ्यक्रम में, जो कि नवीन पाठ्यक्रम जुड़ा है, तो इन्हें जो है उसमें जोड़ा गया है। नवीन जो पाठ्य पुस्तक आया है उसमें कॉपरेकर संख्या का जिक्र है, खास करके कॉपरेकर कांस्टेंट का जिक्र हुआ है। ये पहले से ही गणितज्ञ या वैज्ञानिक नहीं थे, याद रखिएगा। यही जो कॉपरेकर संख्या और कॉपरेकर कांस्टेंट है, इन्हें पूरे विश्व में पहचान दिलाए और इन्हें भी गणितज्ञ के रूप में इनको सम्मान दिया गया। सबसे छोटी कॉपरेकर संख्या की कौन सा होती है, 1। 1 का वर्ग 1 होता है, जिसे 0-1 बराबर 1 के रूप में लिखा जाता है। संख्या 10 कॉपरेकर संख्या नहीं है, याद रखिएगा। 10 का वर्ग 100 होता है, जहां दाहिने भाग 0-0 हो जाता है, जो कि अमान्य है, क्योंकि दाहिने भाग में 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी संख्याएं होनी चाहिए। 9 के पुनरावृत्ति वाले सभी संख्याएं कॉपरेकर संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 5 कॉपरेकर संख्याएं होती है, याद रखिए, 1 9 45 55 99। 1 से 1000 तक कुल 8 कॉपरेकर संख्याएं होती हैं। 45 का वर्ग 2025 होता है, जहां 25 और 20 को जोड़े तो 45 होता है, और 55 का भी चूंकि ये योगफल पुनः उस संख्या को प्राप्त कर लेता है, इसलिए यह कॉपरेकर संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है 297 का वर्ग, भी ये बताता है कि यह कॉपरेकर संख्या है आपस में जोड़ने पर। और 703 का देख सकते हैं, ये भी अगर 494 और 209 आपस में इसको जोड़ा जाए तो 703 प्राप्त हो जाता है। 2 अंकों वाली पूरक कॉपरेकर संख्याओं का योग कितना होता है पूछा जाएगा, तो 100 होता है। 3 अंकों वाली पूरक कॉपरेकर संख्याओं का योग 1000 होता है। 4 अंकों वाली पूरक कॉपरेकर संख्याओं का योग आपका 10,000 होता है। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है पूरक कॉपरेकर संख्या को, तो 45 की पूरक कॉपरेकर संख्या 55 है, 297 की पूरक कॉपरेकर संख्या 703 और 4950 की पूरक कॉपरेकर संख्या 5050। तो इन सभी से निश्चित रूप से प्रश्न बन सकता है। 3 अंकों वाली कॉपरेकर संख्या कॉपरेकर स्थिरांक पूछा जाएगा तो 495, और 4 अंकों का कॉपरेकर स्थिरांक पूछा जाएगा तो 6174। कॉपरेकर स्थिरांक प्राप्त करने की प्रक्रिया को कॉपरेकर रूटीन कहा जाता है। ये एक नया शब्द देखने को मिल रहा होगा,
कॉपरेकर स्थिरांक प्राप्त करने की प्रक्रिया को, जो हम 3-4 स्टेप में फिर से घटते क्रम में असेंडिंग डिसेंडिंग करके घटाते जाते हैं और एक चरण ऐसा आता है कि कांस्टेंट नंबर प्राप्त होते जाता है। तो इस प्रक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कॉपरेकर रूटीन कहा जाता है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। कॉपरेकर स्थिरांक प्राप्त करने के लिए अधिकतम 7 चरण लगते हैं। अधिकतम 7 चरण, और आपको तो ज्यादातर 3 चरण में ही प्राप्त हो जाएगा कॉपरेकर स्थिरांक प्राप्त करने के लिए, और अधिकतम 7, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 4 अंकी कॉपरेकर स्थिरांक प्रक्रिया में संख्या के कम से कम 2 अंक भिन्न होने चाहिए। ये भी याद रखिएगा, यदि समान अंक हो तो वो कॉपरेकर स्थिरांक प्रक्रिया लागू नहीं होती। ये तो शुरू में ही 0-0 हो जाएगा, याद रखिएगा। कॉपरेकर संख्या की जांच में वर्ग को हमेशा दाहिनी ओर से विभक्त किया जाता है। 99 का वर्ग जैसे कि 9801 होता है, तो जहां 98 धन 01 बराबर 99, तो ये भी कॉपरेकर संख्या होंगे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के गणित सिलेबस में कॉपरेकर संख्या नवीनतम टॉपिक के रूप में जोड़ा गया है। कॉपरेकर संख्या का अध्ययन हम संख्या पद्धति के अंतर्गत कर रहे हैं। ये रही आपका टॉप 30 जो है वन लाइनर फैक्ट, जो इस कॉन्सेप्ट से संबंधित है, और उसी से संबंधित ये छोटा सा पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट। अब हम इससे रिलेटेड जो न्यू पैटर्न में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है उसको देखने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से संबंधित हम टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो बिल्कुल कुछ सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, एसर्शन रीजन कूट संबंधी सही सुमेलित। पहला प्रश्न है, जैसा कि सबसे छोटी कॉपरेकर संख्या कौन सी है? 0, 1, 9, 45। तो आपका एक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सबसे छोटी कॉपरेकर संख्या 1 है। नेक्स्ट है, 4 अंकों का कॉपरेकर स्थिरांक कौन सा है? तो 3 अंक का पूछा जाता तो ये 495, लेकिन 4 अंक का आपका 6174 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक कॉपरेकर संख्या नहीं है? 9, 10, 45, 55। तो आपका 10 कॉपरेकर संख्या नहीं है, बाकी सभी कॉपरेकर संख्या है इसमें का। नेक्स्ट है, 1 से 100 तक की कुल कितनी कॉपरेकर संख्याएं मौजूद होती है? तो 5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभी हम देखें तो फटाफट इसका आंसर आप भी देते जाएंगे, और हम चूंकि अभी हम ध्यान पूर्वक वीडियो देखें तो आसानी से इसका उत्तर देते बन रहे हैं। 3 अंकी कॉपरेकर संख्या 297 का पूरक कॉपरेकर संख्या कौन सा होगा? तो जिसके जोड़ से 1000 हो जाए तो वही आपके पूरक कॉपरेकर संख्या होगा, ऑप्शन ए। कथन कारण वाले देखते हैं। संख्या 10 एक कॉपरेकर संख्या नहीं है। कारण है, कॉपरेकर संख्या में वर्ग के विभाजन के पश्चात दाहिना भाग शून्य नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें शून्य हो जाता है। इसके कारण से आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, 45 और 55 एक दूसरे की पूरक कॉपरेकर संख्याएं है, और कारण है 2 अंकों वाली पूरक कॉपरेकर संख्याओं का योग हमेशा 100 होता है। तो बिल्कुल ये दोनों सही हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्ट हम ऊपर में देखे हैं। तो इसका भी उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 1111 पर कॉपरेकर रूटीन लागू करके 6174 प्राप्त नहीं किया जा सकता। कारण है, कॉपरेकर स्थिरांक प्रक्रिया लागू करने हेतु संख्या के कम से कम 2 अंक भिन्न होना अनिवार्य है। तो बिल्कुल जो है ये भी दोनों सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कूट संबंधी है। सभी 9 की पुनरावृत्ति वाली संख्याएं कॉपरेकर संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही। कॉपरेकर संख्या की जांच में वर्ग प्राप्त संख्या को बाईं ओर से विभक्त करते हैं, तो ये गलत है, दाईं ओर से किया जाता है। और 1 से 1000 तक कुल 8 कॉपरेकर संख्याएं होती हैं, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो इसके आधार पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपरेकर स्थिरांक 6174 प्राप्त करने की प्रक्रिया के नियमों के संबंध में सत्य कथनों का चयन कूट की सहायता से करें। इस प्रक्रिया में अधिकतम 7 चरणों में स्थिरांक 6174 प्राप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया 3 अंक की संख्याओं के लिए भी कॉपरेकर स्थिरांक 6174 ही प्रदान करती है। तो 3 अंकों के लिए ये प्राप्त नहीं करती। 3 अंकों के लिए अलग संख्या, जिसे हम 495 के रूप में देखे हैं, और वही अंकों को घटते क्रम में लिखकर सबसे बड़ी तथा बढ़ते क्रम में लिखकर सबसे छोटी संख्या बनाकर घटाया जाता है। तो बिल्कुल पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं सही सुमेलित वाला। तो इसमें हम देखने वाले हैं सूची 1 में कॉपरेकर संख्या, सूची 2 में उसका पूरक जोड़ा। तो 45 का कॉपरेकर संख्या, पूरक कॉपरेकर संख्या आपका 55 होगा, 297 का 703 और 4950 का 5050। तो इसके आधार पर ए का तो आपका 2 हो गया, बी का 3 और सी का 1। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अवधारणा है सूची 1 में और उससे संबंध मान। 3 अंकों का कॉपरेकर स्थिरांक कौन सा है? 495। ये आपका ए का 2। 4 अंकों का कॉपरेकर स्थिरांक आपका बी का क्या हो जाएगा? 3 और सबसे छोटी कॉपरेकर संख्या 1 जो कि सी का हो जाएगा फर्स्ट। उसके आधार पर तो ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है कॉपरेकर स्थिरांक प्राप्त करने की प्रक्रिया को गणितीय भाषा में क्या कहा जाता है? कॉपरेकर रूटीन, कॉपरेकर सीरीज, कॉपरेकर मैट्रिक्स, कॉपरेकर इक्वेशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर डी आर कॉपरेकर मूलतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसका उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र, जो कि नासिक से बिलोंग करते हैं। इनका जो गांव है वो आपके महाराष्ट्र। डॉक्टर डी आर कॉपरेकर महाराष्ट्र भारत से संबंधित एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने देवलाली में शिक्षक के रूप में कार्य किया, जो कि आपके नासिक से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है संख्या 99 का वर्ग 9801 होता है। इसे 2 भागों में विभाजित करने पर योगफल क्या होगा? 98 धन 1 99, 98 धन 0 1 99। तो ये तो हो नहीं सकता आपका, क्योंकि 99 एक कॉपरेकर संख्या होगा। तो ये दोनों, चूंकि इसका भी एक प्रोसेस है, 99 का वो जो वर्ग संख्या है 9801, और इसको 2 भागों में तोड़ने का जो नियम है 2 अंक का है, तो 2 अंक पहले छूटेगा, ये 0 धन 1 फिर 98। तो ये आपका प्रोसेस ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं कॉपरेकर संख्याएं हैं? 45, 55, 65, 297। तो इसमें 45 भी है, 55 भी है और 297 भी है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किस में दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 और 4 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती गणित पाठ्यक्रम में कॉपरेकर संख्या किस कक्षा के स्तर से संबंधित है? कक्षा 4, कक्षा 6वीं, कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं। तो कक्षा 6वीं। नेक्स्ट है यदि किसी संख्या n बराबर 703 का वर्ग 4,94,209 है, तो इसे दाहिनी ओर से कितने अंकों में विभाजित किया जाएगा? चूंकि 3 अंक है तो इसे 3 अंक में दाहिनी ओर से विभाजित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन है शून्य एक कॉपरेकर संख्या नहीं है। कारण है कॉपरेकर संख्या की परिभाषा केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लागू होती है। तो बिल्कुल इसका राइट दोनों चीज बताया गया है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखेंगे 4 अंकीय पूरक कॉपरेकर संख्याओं जैसे 4950 और 5050 का योगफल कितना होगा? तो ये तो स्पष्ट है, ऑप्शन सी। ये रही आपका कॉपरेकर संख्या, कॉपरेकर स्थिरांक, कॉपरेकर रूटिंग। तो जिसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट को समझे। हमें उम्मीद है कि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। इसी प्रकार के नए वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथ।